सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसे आपने पहले थंबनेल में देख चुके हैं हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर भी मैं आपको मेन टॉपिक पे लेके चलता हूँ। इससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। देखो, फेंसिंग का जो मतलब होता है, दो तरीके के मतलब फेंसिंग में निकलते हैं। एक होता है किलाबंदी, बैरियरशिप या बैरियर करना, ठीक है। ये मोस्टली जो फेंसिंग का यूज़ होता है वो आपके एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, फार्म्स में एंड खेत में, ठीक है, फार्म लैंड्स में, वहाँ यूज़ किया जाता है। और एक होता है फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी। अब तलवारबाजी क्यों, अब इस स्पोर्ट की क्या ज़रूरत पड़ी? हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट थे, ठीक है, तो इस स्पोर्ट को फेंसिंग बोलने की, ऐसे तलवारबाजी बोलने की ज़रूरत क्या थी? देखो, इन हिस्ट्री में जो हमारे एंसेस्टर्स थे या जितने भी हमारे जो वॉरियर्स थे, वो दे आर मोस्टली यूजिंग अ स्वॉर्ड, वो तलवारों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। दे ऑलवेज कीप sabers, knives and swords with them। वो अपने साथ में हमेशा तलवारें रखते थे। अब क्यों अपने साथ तलवारें रखते थे? क्योंकि कहीं भी वॉरियर बिना तलवार के, एक ट्रेडिशन था कि विदाउट अ सेबर और विदाउट अ स्वॉर्ड और यू कैन नोबडी कॉल यू अ वॉरियर। वो आपको वॉरियर नहीं कह सकते क्योंकि आपको एक मेजर स्किल थी, अब वो प्रोटेक्ट करने के लिए मोस्टली आपको आना चाहिए था। फिर इससे भी पहले आपको जेवलिन आना चाहिए था। जेवलिन यानी कि भाला, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, पर अभी यहीं पे बात कर लेते हैं। तो सब वॉरियर थे। उसके बाद में जब 17 या 18 सेंचुरी तक प्रॉपर तौर पे गन कल्चर नहीं आया था, गन का डिस्कवरी नहीं हुई थी, गन का इन्वेंशन नहीं हुई थी, उसके बाद में फिर जब तक हम तलवार से ही लड़ते थे मोस्टली थे, तो उस चीज़ को सेव करने के लिए, ताकि ये इनहेरिट ना हो जाए या फिर मतलब इनहेरिट करने के लिए ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है, एनहिलेट ना हो जाए, और इसको प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए इसको एक सम सॉर्ट ऑफ एक आर्ट का फॉर्म दे दिया गया, ये गेम का रूप दे दिया गया, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो आपका फेंसिंग 1876 एथेंस ओलंपिक्स में खेला गया था, ठीक है। उस समय कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, आपको बस टैप करना पड़ता था। जो गेम सबसे ज़्यादा तक चलता था वही जीतता था, ठीक है, जब तक कोई एक हार ना मान ले जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट ना हो। पर उसके बाद में इसमें इनोवेशंस हुई, इसके नए नए फॉर्म्स आए। अब जो आप ये देखते हैं आज की मतलब मॉडर्न जो फेंसिंग है, वो बेस करती है 3 स्टाइल्स पे। एक है फॉयल, दूसरा है एपी, तीसरा है आपका सेबर। अब सेबर स्टाइल सबसे ख़तरनाक होती है। सेबर स्टाइल में आप फॉयल स्टाइल सबसे ख़तरनाक होती है, और सेबर स्टाइल और जो एपी स्टाइल है वो नॉर्मल रहती है। बाय मिस्टेक मैंने एपी को या सेबर को मैंने थोड़ा हार्ड बता दिया था, पर फॉयल स्टाइल सबसे हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है? इसका एक रीज़न है, जो मेनली रीज़न है फॉयल स्टाइल हार्ड होने का, इसके अंदर आपका स्लैशिंग नहीं होती, आपका स्टैबिंग होती है। और जो स्टैबिंग के बाद में जो आपको कट लगते हैं, वो आपके बॉडी को एक तरीके से इंटरनली आपको मतलब स्टैप्ड करके बाहर आ जाता है, ठीक है। बट थैंक गॉड उस समय ऐसा होता था, पर अब नहीं होता। आपको बस स्टैप करना होता है, पॉइंट लेने होते हैं, और फिर उसके बाद में जो जिसके पास जितने पॉइंट होते हैं और जो जितना कम टाइम लेता है वही जीतता है, ठीक है। ये 3 तरह की आपकी स्टाइल हो गई और 3 तरह की आपका इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, आप जो अभी मॉडर्न डे में यूज़ किया जाता है। अभी मैं बात करना चाहता हूँ जो इसमें फेंसिंग में जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जैसे आपका स्वॉर्ड हो गए, आपका फेस मास्क हो गए, अलग से इक्विपमेंट में भी आपका आते हैं, ठीक है। आपका फुल वाइट ड्रेस हो गई, ठीक है, आपके पास में ग्लव्स हो गए, आपके पास चेस्ट गार्ड हो गया, नी गार्ड हो गया, हर तरह की प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेसिक यही प्रोटेक्शन होता है। शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए, एपी इक्विपमेंट्स, गार्ड हो गया, मेटल हो गया, ठीक है, हैंडल हो गया, तो ये सब असेंबल करने के लिए आते हैं, तो ये सब यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अभी के लिए ना जो मोस्टली ये वर्ल्ड वाइड है और इंडिया में तो फेमस नहीं है। इसमें आपको पता होगा कि रिसेंटली जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई थी, ठीक है। उस समय जो सीवी भवानी देवी, ठीक है, उस समय सीवी भवानी देवी ने क्वालिफाई किया था फेंसिंग में। बहुत फेमस बात है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड न, आफ्टर सुधा रमन, ओके, आफ्टर मतलब सी ए सुधा रमन के बाद में कोई एक पर्सन आया था जिन्हें
ऑल ऑफ उसी के साथ कई और भी लोगों ने क्वालिफाई किया था। जैसे ये फीमेल कैटेगरी में थी, ये मतलब वीमेन कैटेगरी में इन्होंने सबसे सर्विसेज प्रदर्शन दिया था। भले ही क्वालिफाई नहीं कर पाई पर एक एपिक मोमेंट था हमारे लिए। एक है करण सिंह, ये भी 2022 में इन्होंने भी क्वालिफाई किया था मेल कैटेगरी में। और इससे एक तनिष्क है जिन्होंने भी क्वालिफाई किया था, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड जो फेमस पर्सन है इनमें से एक है आपका रोमेन कैनी, ठीक है। और आपका वो मेरे ख्याल से इटली से खेलते हैं, ठीक है। और एक है अमेरिका की कैटरीना लुइस, जो बहुत अच्छी प्लेयर हैं आपको फेंसिंग में। और उनके पास हमारे कई सारे मेडल्स हैं, 5 या 6 मेडल्स हैं। अब देखो सिंपल मैं इसके रूल्स और रेगुलेशंस पे आता हूँ। मेनली जो इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं किस तरीके, फेंसिंग के रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि आपको हर एक टच का मतलब जो एक मैक्सिमम आपका जो एक मैच होता है, ठीक है, वो 3 मिनट का होता है और 3-3 मिनट के 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और हर एक मैच का जो मतलब 9 मिनट का आपका मैच हो गया, ठीक है, प्लस 1 मिनट का आपका एक ब्रेक हो गया। इस बीच में आपको फेंसिंग में हर एक टच का पॉइंट मिलता है, यानी कि जो मैक्सिमम रीचिंग वैल्यू होती है पॉइंट की वो 15 पॉइंट्स होते हैं, जब तक जो प्लेयर है वो डिक्लेयर नहीं हो जाता, विनर डिक्लेयर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये सिंपल रूल्स। और हाँ, विदाउट एनी प्रैक्टिस आपको फेंसिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फेंसिंग के लिए मोस्टली जो आपको इक्विपमेंट्स है वो लेने चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी कुछ रूल्स आते हैं कि आपके इक्विपमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। आपका जो सेबर है या आपके पास में जो फॉयल एपी या जो भी इक्विपमेंट आपके पास में, जो भी आपका फेंस है यानी कि जो भी आपकी तलवार है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस तरह कुछ छोटे मोटे रूल्स इसमें चलते हैं, बाकी उस पर कोई ऐसा हार्ड एंड खास रूल नहीं है। सो अभी के लिए यहीं तक था फेंसिंग और फेंसिंग स्पोर्ट्स। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा या इसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो तैयार करके दे दूंगा। सो जब तक के लिए आपका स्पोर्ट्स के चैनल पे बने रहिए, स्पोर्ट्स के फीवर पे, जिस पे आपको मिलेगी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री और उसकी ज्योग्राफी और स्पोर्ट्स की हर एक लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी। सो प्लीज़ लाइक शेयर बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत नेसेसरी होती है। ओके, तो चलिए अब यहीं